अगले दिन आरव सुबह से ही होटल पहुंच गया था। तुम रागिनी का सारा सामान पैक कर दो। आरव ने श्वेता की ओर देखते हुए कहा। आज रागिनी को घर जाना है। जी आज ही? आपने पहले नहीं बताया। श्वेता के जवाब देने से पहले रागिनी ने आरव की ओर देखते हुए सवाल कर दिया। अभी बता रहा हूँ ना, इतना ही काफी है। चलो अब जल्दी तैयार हो जाओ। आरव ने रागिनी की ओर देखते हुए जवाब दिया। आरव से ऐसा जवाब सुनकर रागिनी शांत होकर बैठ गई और श्वेता उसकी पैकिंग करने लगी। अभी श्वेता रागिनी का बैग खोलकर उसमें सामान रख ही रही थी कि उसके हाथ में आरव और रागिनी के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर्स आ गए। जी वापस दीजिए इसे। रागिनी ने जल्दी से श्वेता के हाथ से पेपर छीन लिया। उसकी घबराहट चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। क्या है ये? श्वेता ने अपनी भौहें टेढ़ी करते हुए रागिनी से सवाल किया। कुछ नहीं, ये ऐसी नॉर्मल पेपर है, दीजिए मैं इसको फेंक देती हूँ। ये कहकर रागिनी ने उस पेपर को अपने पर्स में रख लिया, जबकि श्वेता उसे अजीब सी नजरों से देखने लगी। रागिनी का रिएक्शन देखकर श्वेता को बड़ा अजीब लगा। डस्टबिन यहाँ है, लाइए मैं फेंक देती हूँ। श्वेता ने रागिनी की तरफ देखते हुए कहा। नहीं नहीं जी, आप परेशान मत हो, मैं फेंक दूंगी। रागिनी ने हड़बड़ाते हुए कहा। अच्छा पैकिंग हो गई? हाँ हो गई। श्वेता ने रागिनी को बड़े ध्यान से देखते हुए जवाब दिया। वैसे भी जब श्वेता को ये पता चला था कि आरव ने रागिनी से शादी की है, तब उसे काफी हैरानी हुई थी। और आज जब वो पेपर्स उसके हाथ लगे, तब रागिनी का रिएक्शन बहुत अलग था। इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रही है, श्वेता ने मन ही मन खुद से कहा। आरव अपने साथ रागिनी को लेकर घर पहुंचा। रागिनी बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। उसने रेड कलर की साड़ी और उसके साथ में हल्की ज्वेलरी भी पहनी हुई थी। जैसे ही आरव की गाड़ी घर के भीतर दाखिल हुई, रागिनी अपनी आंखें बड़ी करके चारों तरफ देखने लगी। इतना बड़ा और सुंदर घर उसने शायद फिल्मों में ही कभी देखा था। उसके लिए ये सब किसी सपने से कम नहीं था। जैसे ही गाड़ी घर के भीतर रुकी, तुरंत ही दो सर्वेंट ने आगे बढ़कर गाड़ी का डोर ओपन कर दिया। रागिनी बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी वहां पर सारा पहुंच गई। एक मिनट रुकिए। रागिनी के कानों में आवाज पहुंची और वो अवाक होकर उस तरफ देखने लगी। क्या हुआ सारा? आरव ने भी हैरत भरे लहजे में सवाल किया। रुकिए भैया, भाभी पहली बार घर आ रही हैं, ऐसे थोड़ी ना घर के अंदर आएंगी। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर लाल रंग बिरंगे पानी से भरी एक थाल दरवाजे के सामने रख दी। अब आइए, सारा ने मुस्कुराते हुए कहा। वहाँ पर आरव की बहन अनन्या और उसकी माँ वसुंधरा भी मौजूद थी। अनन्या अपनी नई भाभी को देखकर बहुत खुश दिख रही थी, जबकि वसुंधरा के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। अरे ऐसे कैसे? अभी रागिनी ने अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि सारा ने उसे टोकते हुए कहा। रागिनी फिर से चौंक कर उसकी ओर देखने लगी। अब क्या हुआ? आरव ने उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया। अरे आप लोग एक दूसरे का हाथ तो पकड़ो। चलो भैया, भाभी का हाथ पकड़कर अंदर ले चलो। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी ये बात सुनकर अनन्या भी मुस्कुराने लगी। रागिनी आरव की ओर देखने लगी। आरव भी थोड़ा असहज होकर रागिनी की ओर देखने लगा। रागिनी की धड़कन काफी तेज हो गई थी। आरव ने उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। रागिनी ने भी अपने कांपते हाथ को आरव की ओर बढ़ा दिया। एक मिनट। सारा ने अपने दोनों हाथ कमर पर टिकाते हुए कहा। हाथ पकड़कर तो सभी घर में घुसते हैं, लेकिन आज भैया भाभी को गोद में उठाकर घर में एंट्री लेंगे। क्यों अनन्या, सही कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल सही। व्हील चेयर पर बैठी अनन्या ने भी अपना सिर हिला दिया। सारा, वसुंधरा ने सारा को आंख दिखाकर चुप रहने के लिए इशारा किया, लेकिन सारा ने उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। चलो जल्दी करो, उठाओ भाभी को, सारा ने आरव की ओर देखते हुए कहा। अब तो रागिनी और ज्यादा मुश्किल में पड़ गई। उसकी धड़कन और तेज हो गई। आरव के लिए भी ये काम बहुत मुश्किल था। उन दोनों के चेहरे का रंग बदल चुका था। उन दोनों की इस असहजता को देखकर वसुंधरा को अजीब लग रहा था। उसने तुरंत ही भांप लिया कि इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। कहीं विकी की झूठी शादी वाली बात सच तो नहीं है?
आखिर ये दोनों एक दूसरे से इतने कटे कटे से क्यों लग रहे हैं? इस लड़की पर मुझे नजर रखनी पड़ेगी। वसुंधरा मन ही मन खुद से बात करने लगी। आरव और रागिनी कुछ देर तक एक दूसरे को असहज होकर निहारते रहे। चलिए चलिए जल्दी कीजिए, इतना टाइम नहीं लगाना है, सारा ने फिर से आरव और रागिनी की ओर देखते हुए कहा। आरव अपनी दोनों बहनों से बहुत प्यार करता था और उनकी जिद के आगे वो बेबस हो चुका था। आज तक उसने उन दोनों की किसी भी बात को नहीं टाला था, तो भला आज कैसे उनकी इच्छा मार सकता था। आखिरकार आरव ने आगे बढ़कर रागिनी को अपनी गोद में उठा लिया और वो सामने की ओर देखते हुए आगे चलने लगा, जबकि रागिनी की नजरें सिर्फ आरव के चेहरे पर टिकी हुई थी। उसके पूरे बदन में अजीब सी हलचल हो रही थी। आज पहली बार वो आरव के इतने करीब थी। आरव के लिए भी ये एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था। वैसे तो वो न जाने कितनी लड़कियों के करीब जा चुका था, लेकिन आज रागिनी के करीब आकर उसे एक अलग ही संतुष्टि मिल रही थी। बस बस यही उतार दीजिए, घर के दरवाजे के पास पहुंचते ही सारा ने कहा और फिर एक छोटे से कलश को दरवाजे की चौखट पर रख दिया। अब भाभी आप इस कलश को अपने दाएं पैर से मारते हुए आगे आइए। इन सारी रस्मों को निभाना रागिनी को काफी अजीब लग रहा था। ये सब सच्ची शादी की रस्में थी, जबकि रागिनी अपनी सच्चाई जानती थी कि वो एक झूठी शादी का नाटक कर रही है। कुछ देर तक वो सोचती रही कि उसे अपना पैर आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं, क्योंकि उसके लिए ये सब रस्में कोई मजाक नहीं थी। सोच में डूबी हुई रागिनी ने जब आरव की तरफ देखा तो वो इशारे से उसे आगे बढ़ने के लिए कह रहा था। अब रागिनी ने भी बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाते हुए अपने कांपते पैरों से सामने रखा कलश गिरा दिया। विकी, तुम सही कह रहे थे, वसुंधरा ने विकी से फोन पर बात करते हुए कहा। ये आरव की शादी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं झूठ का बोलता हूँ छोटी माँ, विकी ने कहा। बस आप जल्दी से इस लड़की के बारे में पता करिए, वरना दादाजी सारी प्रॉपर्टी इस आरव के नाम कर देंगे। चिंता मत करो, मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा, वसुंधरा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। क्या वसुंधरा को पता चल जाएगी आरव और रागिनी की सच्चाई? और क्या होगा जब आरव और रागिनी को घर में निभाना पड़ेगा पति पत्नी का रिश्ता?